हेलो फ्रेंड्स। ये हफ्ते के ट्रेड अपडेट नहीं किए थे, तो मैं अभी पूरे हफ्ते में क्या क्या ट्रेड थे वो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। तो ये हफ्ता कौन सा? 12 से लेके 16 तक। तो 12 से लेके 16 तक क्या क्या ट्रेड आए तो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ओवर डेटा किस तरह से रीड करना है। तो सबसे पहले हम 12 का डेटा देखते हैं। 12 में जो है, पहले हम 12 का ओपन करेंगे ओआई डेटा शीट। अब ओआई डेटा शीट आपको ऑलरेडी पता है कि इस तरह से देखना है। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। जैसे ये आप देख रहे हैं लाइन से हमारी ज्ञान लेवल से और ओवर डेटा से हमको दिखता है डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। हम ट्रेड कब करते हैं? 9:23 है उसके बाद। तो यहाँ पे मॉर्निंग में डेटा क्या था? बुलिश डेटा था, कॉल बाय का डेटा था। आप यहाँ देखेंगे तो मॉर्निंग से पूरा डेटा जो था कॉल बाय का डेटा था। तो यहाँ पे जो है थ्री स्ट्राइक प्राइस का डेटा आता है। जैसे यहाँ पे 500, तो 18,500 का कॉल और पुट, 18,500 550 का कॉल और पुट, 18,600 का कॉल और पुट। ये तीनों का कॉल का एडिशन जो है वो यहाँ पे आएगा, पुट का तीनों का एडिशन जो है वो यहाँ पे आएगा, उसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है? 30, यहाँ पे 923 को 13,80,150। मतलब कॉल राइटिंग जो है 19 लाख से रेंज एडिशन में, और पुट राइटिंग जो है 33 लाख से रेंज एडिशन में। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 13,80,150। मतलब क्या कर सकते हैं? कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कॉल बाय लेवल मिला ही नहीं। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से नीचे गिरा। 923 को ये कोई भी लेवल पे नहीं था। हमारा लेवल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉल बाय का लेवल था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो स्ट्राइक प्राइस होता है, 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। 100 वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब 18,500, 18,600, 18,700। तो ये बाउंड्री के ऊपर हम एकदम से नहीं लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, नीचे आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लेंगे। तो सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे नहीं हुआ और ना ही हमारा ये ट्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पे था, तो बाउंड्री पे हम वैसे एकदम से ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे डेटा बुलिश भी था, लेकिन ट्रेड नहीं लिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर ट्रेड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ट्रेड आ गया। यहाँ पे डेटा देखते हैं 10:25 को। 10:25 का डेटा जो है, 10:25 का डेटा देखो, यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे क्या था? 600 पे देखना, 600, 650 और 700 का डेटा था हमारा। एक मिनट, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा 500, 500, 550 और 600। तो यहाँ पे डेटा जो था 40,44,650, और पुट का डेटा था 49,37,350। तो यहाँ पे कोई क्लियर डेटा नहीं, जो हमको सपोर्ट का डेटा चाहिए वो सपोर्ट का डेटा नहीं। 9 लाख का डिफरेंस है, तो यहाँ पे फिर कोई ट्रेड नहीं आया। तो इस दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। 12 तारीख को, 12 को कोई भी ट्रेड नहीं किया पूरा दिन। कोई जबरदस्ती ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है। तो ट्रेड नहीं मिला, छोड़ दो। फिर आ गए 13 को। यहाँ पे मैं आपको दिखाया तो 12 को यहाँ पे देखेंगे, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं हुआ 12 को। 13 को क्या हुआ? मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते से नीचे आया। हमारा ट्रेड होता 923 को। 923 कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। एक बार यहाँ पे हम डेटा देखेंगे 13 का। तो 13 का डेटा यहाँ पे मैंने ओपन किया। 923 का डेटा देखना है। 923 का डेटा था, क्लियर बुलिश डेटा था। 56,43,400 पुट राइटर ज्यादा थे। यहाँ पे क्या बताया मैंने? रेंज एडिशन में 59 लाख पुट राइटर ज्यादा है, 2 लाख कॉल राइटर है, तो उसका माइनस होके कितना आएगा? 56 लाख। तो क्या हम 923 को कॉल बाय कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमने कॉल बाय किया। अब हमेशा बाउंड्री के 5 से 7 पॉइंट पहले हम एग्जिट होते, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। यहाँ पे ये ज्ञान लेवल पे यहाँ पे एग्जिट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? 700 ऊपर बाउंड्री थी, तो बाउंड्री से पहले हम एग्जिट हो गए। तो 15 से 18 पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गए। तो यहाँ पे बाउंड्री पे एग्जिट क्यों है? क्योंकि हमेशा हम बाउंड्री पे एग्जिट होते हैं। बाउंड्री पे इसलिए एग्जिट होते हैं क्योंकि
क्या होता है कि किसी ने भी अगर परचेज़ किया तो एक टेंडेंसी होती है कि बाउंड्री के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वहाँ से थोड़ा-सा मार्केट एक तो नीचे आएगा या कंसोलिडेटेड होगा। तो इसलिए हम वहाँ पे एग्ज़िट होते हैं, फिर उसके ऊपर गया तो वापस एंट्री करते हैं। तो ये मॉर्निंग ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला ट्रेड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 13 को देखो यहाँ पे 17 पॉइंट हमने बुक किए ड्यू टू बाउंड्री। अब यहाँ पे ध्यान रखो ऐसा और 1-2 जगह पे आया तो आपको समझ में आएगा हम किस लिए एग्ज़िट होते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड था क्या 700 पे 700 पे यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड था। कितने बजे था? 11 3 को। तो 11 3 को देखते हैं 18,700 पे क्या था? 11 3 700 पे मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा। 14 लैक्स कॉल राइटर था और 72 लैक्स पुट राइटर था। 14 लैक्स कॉल राइटर था, 72 लैक्स पुट राइटर था। मतलब कम से कम 55 लैक्स के आसपास सपोर्ट था। 55 लैक्स का सपोर्ट पता चला ना किससे आया 55 लैक्स का सपोर्ट 72 लैक्स माइनस 14 लैक्स इक्वल टू जो आएगा वो आपका सपोर्ट आएगा। तो उतना स्ट्रांग सपोर्ट था वो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी लाइव नहीं, लाइव में होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको 700 पे यहीं पे देखना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लाइव मार्केट में। आपको इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट का ट्रेड वापस इनिशिएट किया। यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड आ गया। लेकिन क्या हुआ मार्केट 30 पॉइंट ऊपर गया क्या? नहीं गया। कितना गया? 15 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट इधर ही पूरा कंसोलिडेटेड हो रहा था। तो यहाँ पे एग्ज़िट हो गए। तो एग्ज़िट क्यों हुए? क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। तो ज़्यादा एक ज मतलब क्या होगा कोई भी जब भी जाएगा एक डायरेक्शन में जाएगा। हमको पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेटेड हो रहा था, एग्ज़िट कर दिए। तो ये ट्रेड हो गया 13 का। अब 14 का। वापस 14 का डेटा देखते हैं। क्या था 923 से नेगेटिव दिख रहा है 25 लाख 6,800 मतलब हम पुट बाय कर सकते हैं क्योंकि कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर से। तो 923 का कैंडल है 21, 22, 23 तो यहाँ पे पुट बाय हमने किया। ये पुट बाय हुआ और हमारा टारगेट था 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो ये हो गया हमारा 14 का ट्रेड। इसके अलावा 14 को कोई ट्रेड नहीं है। अब वापस 15 का ट्रेड। ओआई डेटा ओपन करेंगे 15 का। क्या दिखा रहा है 923 को नेगेटिव। यहाँ पे निगेट होता लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि नीचे सपोर्ट था तो हमने ट्रेड लिया ये कैंडल पे यहाँ पे ये ज्ञान लेवल के ऊपर कितने 957 तो 957 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ 957 957 क्लियर डेटा है 1,16,98,200 तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया वापस यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जिट कहाँ पे होना है बाउंड्री से 5-7 पॉइंट पहले तो हम कितना यहाँ पे 93 94 तक गया तो हम यहाँ पे कहीं तो भी 17-18 पॉइंट पे एग्जिट हो गए तो यहाँ पे वापस हमको बाउंड्री पे एग्जिट हुआ अगर नहीं होते थे तो देखो वहां पे फिर थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे क्या हुआ बराबर वहां से नीचे आ गया बाउंड्री से नीचे आ गया तो इसलिए हम बाउंड्री पे हमेशा एग्जिट होते हैं अब बाउंड्री से एग्जिट होने के बाद यहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड मिला। रिवर्सल ट्रेड मतलब जब भी मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाता है तो रिवर्सल क्या होगा? पुट बाय। तो यहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड मिला 11:31 को। मैं आपको 11:31 का डेटा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पुट बाय लिख के आ रहा है रिवर्सल के अंदर। तो 11:31 पे भी पुट बाय और हमने यहाँ पे क्यों लिया इतना दूर? क्योंकि ये हमारा लेवल यहीं पे मिला हमको। तो हमारे लेवल पे मिलेगा वहीं पे हमको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे होना है? 10 पॉइंट पहले क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो यहाँ पे 19-20 पॉइंट मिल गए, तो 20 पॉइंट लेके एग्ज़िट हो गया। अभी क्यों हो गया एग्ज़िट मैं आपको बताता हूँ।
1147 का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 1147। अब यहाँ पे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? 26 लैक्स कॉल राइटिंग और 81 लैक्स पुट राइटिंग। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाता हूँ। 81 लैक्स 81 लैक्स 55,450 ये है पुट राइटर, माइनस कॉल राइटर कितने? 26 लैक्स 93,500 इक्वल टू कितना हो गया? 54,61,950 का सपोर्ट था। इतना ज्यादा सपोर्ट होने के बाद मार्केट तो आएगा ही नहीं नीचे, तो मार्केट 10 पॉइंट पहले ही हम सपोर्ट का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वापस यहाँ पे एग्जिट किए और यहाँ पे वापस सपोर्ट का ट्रेड लिए। यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड हुआ और कितने पॉइंट बुक करना है? 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट यहाँ पे बराबर 30 पॉइंट आ गए। तो ये हो गया हमारे 3 ट्रेड। पहले ट्रेड में कितने मिले? 20 पॉइंट। रिवर्सल में कितने मिले? 20 पॉइंट के आसपास। और सपोर्ट ट्रेड में कितने मिले? 30 पॉइंट। मतलब 30 20 20 70 पॉइंट के आसपास मिल गए। अब यहाँ पे देखो 16 का। अब 16 पे आप देखेंगे तो क्लियर बुलिश है, मॉर्निंग से बुलिश सिग्नल है। 21 लैक्स 27,000 बुलिश है, मतलब पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, कॉल बाय कर सकते हैं। 923 का कैंडल ये है, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया। टारगेट है हमारा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। एग्जिट हो जाओ। कुछ भी है क्या यहाँ पे? कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या दिखा है? पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, कॉल बाय करो। ज्ञान लेवल के ऊपर आ गया, कॉल बाय किया, 30 पॉइंट मिल गए, एग्जिट हो गए। अब इसके बाद कौन सा ट्रेड आएगा? एक ब्रेकआउट ट्रेड आया था इस दिन। तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए हमको प्रीवियस डे का हाई चेक करना है। प्रीवियस डे का हाई के ऊपर जैसे जाएगा, तो प्रीवियस डे का हाई 18,794। तो 18,794 के ऊपर मैं लगा के रखता हूँ 794। 794। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहाँ पे हमको लेना है, लेकिन कहाँ पे? बाउंड्री के ऊपर लेना है, एकदम बाउंड्री के नीचे नहीं लेना है। तो यहाँ पे मिला, हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। पहले तो यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। 14 18 को आपको डेटा दिखाता हूँ। 14 18 को 2:18। 14 18 का डेटा क्या है? 1,62,89,100। हमको कितना चाहिए? सिर्फ 10 लाख भी हुआ तो अच्छा अच्छा है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ है, मतलब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ट्रेड आ गया। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिया इसके ऊपर। और कितने बुक करना है? 30 पॉइंट। कितने मिल गए यहाँ पे? 60 पॉइंट आज यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये हफ्ते के अंदर, कब से? 12 तारीख से। तो 30 30 60 180 200 250 के ऊपर, 250 260 के ऊपर पॉइंट मिले ये महीने में। और स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसे इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। कोई भी कहीं पे भी ओवर ट्रेडिंग नहीं है, ना ही जबरदस्ती कोई ट्रेड किया हुआ है। सिंपल ओपन इंटरेस्ट डेटा देख के और ज्ञान लेवल देख के हम ट्रेड करते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी ट्रेड इसके अंदर हम करते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रेड किए, और ये हमारा ये हफ्ते का मैंने आपको सारे ट्रेड आपको बताया। आपके पास शीट होगी तो आपको इस तरह से आपको चेक करना है, और इसी तरह से आपको भी ट्रेड करना है। ओआई डेटा आपको सिर्फ डायरेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको ओआई डेटा देखना है, और बाकी एंट्री के लिए आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपको ज्ञान लेवल आता है तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। ओके।